औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हमने कल पढ़ा था इसमें डायरी फार्मिंग पर हमने वो यूनिट कंप्लीट किया था। तो आज नेक्स्ट यूनिट हम उठा रहे हैं, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। हमारा जो दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी इज़ यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, organisms or systems to manufacture products intended to improve the human quality, human life। ठीक, ये हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इट इज़ यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, organisms or systems to manufacture products intended to improve the human life। शाबाश। हम इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, ऑर्गेनिजम्स को, सिस्टम्स को, किस लिए? ताकि हम वो प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे इंसान की ज़िंदगी मॉडिफाई हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। लिहाजा हम कहेंगे बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विद द टेक्निक्स यूजिंग लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। शाबाश। एनिमल्स या प्लांट सेल्स या हम एंजाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस। ठीक, वो टेक्निक जिसमें हम लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करें, प्लांट एनिमल सेल्स इस्तेमाल करें, एंजाइम्स वगैरह इस्तेमाल करेंगे उन ऑर्गेनिज्म से निकाल कर, और वो ताकि उनसे जो प्रोडक्ट्स बने वो इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो, उसको हम कहेंगे इट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। शाबाश। चूँकि ह्यूमन्स ने बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी पहले से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काफ़ी पहले से यूज़ किया है, हज़ारों सालों से इस्तेमाल किया है। किस लिए? टू ऑब्टेन सम प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड। कर्ड हमें हासिल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि वही उस दूध को चेंज करते हैं कर्ड में, या वाइन या विनेगर या ब्रेड। ये तमाम चीज़ें तैयार करने के लिए, बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज की जो बायोटेक्नोलॉजी है, इट इज़ बेस्ड ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग। शाबाश। जेनेटिक इंजीनियरिंग पर इसको कहा जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ये क्या है? इट इज़ एक्चुअली पॉपुलर टर्म यूज्ड फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये हम इस्तेमाल, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इट इज़ पॉपुलर टर्म फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी असल क्या है? डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसी को हम कहेंगे इट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। शाबाश। यह हैंस बायोटेक्नोलॉजी इट इंक्लूड्स डिफरेंट टेक्निक्स, मुख्तलिफ टेक्निक्स इसमें आती हैं। सपोज मैं आपको बताऊंगा, जो आपने पढ़ा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ा है हमने, क्यों? लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, जिससे हम टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं। ये भी क्या है? इट इज़ ए डीएनए टेक्नोलॉजी, और इट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। या सिंथेसिस ऑफ ए जीन एंड यूजिंग इट। सिंथेसिस ऑफ ए जीन, एक जीन बनाना, सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, इस जीन को फिर इस्तेमाल करो। इट इज़ ऑल्सो दिस टेक्नोलॉजी, या इट इज़ दिस बायोटेक्नोलॉजी। शाबाश। डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन, एक डीएनए वैक्सीन बनाना, इट इज़ ऑल्सो जेनेटिक इंजीनियरिंग। शाबाश। करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, अगर डिफेक्टिव जीन है इस जीन को ठीक करना, इस जीन को ठीक करना। ये चारों चीज़ें हम कह सकते हैं ये टेक्निक्स जो इसमें आती हैं, किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, या सिंथेसिस ऑफ ए जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन, करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन। ये तमाम की तमाम टेक्निक्स इसमें शामिल हैं। शाबाश। नाउ व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? आखिर जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इट इज द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन और रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए टू ऑल्टर द फिनोटाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कहेंगे ये आर्टिफिशियल सिंथेसिस या मॉडिफिकेशन या रिमूवल या एडिशन या रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए का रिपेयर है, टू ऑल्टर द फिनोटाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप थोड़ा चेंज होगा। ठीक। इट ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसको हम
जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कहेंगे, इसको हम जेनेटिक मैनिपुलेशन भी कहेंगे, जेनेटिक मैनिपुलेशन भी इसको कहेंगे। शाबाश। इट इज द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्मिक जीन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, यानी डायरेक्ट मैनिपुलेशन की जाती है किसकी, एक ऑर्गेनिज्म के जीन की, जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। शाबाश। जेनेटिक इंजीनियरिंग इट इज अकम्प्लिश्ड इन 3 बेसिक स्टेप्स, 3 बेसिक स्टेप्स में ये की जाती है, और इट इज अकम्प्लिश्ड इन हाउ मेनी, 3 बेसिक स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, the isolation of DNA fragment, isolation of DNA fragment, पहले DNA fragments को isolate करो from donor organism, किससे, डोनर ऑर्गेनिज्म से ये आइसोलेट की जाती है। ठीक। दूसरी बात, the insertion of an isolated donor DNA fragment into a vector genome, इसका इंसर्शन करते हैं, किसका, आइसोलेटेड डोनर डीएनए, जो हमने डोनर डीएनए लिया है, जो हमने आइसोलेट किया है, इसको इंसर्ट करो किसमें, इनटू वेक्टर जीनोम, वेक्टर जीनोम में, वेक्टर जीनोम इसमें बैक्टीरिया वगैरह होगा, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, वेक्टर जीनोम में हमने इसको इंसर्ट किया। और तीसरा जो है, थर्ड थिंग, द ग्रोथ ऑफ रिकम्बिनेंट वेक्टर इन एन एप्रोप्रिएट होस्ट, द ग्रोथ ऑफ recombinant vector in an appropriate host। शाबाश। मैंने कहा कि इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जो पहले कहा, जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या, आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन और रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए टू ऑल्टर द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये भी मैंने कहा, इसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी कहते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनिज्म की डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ जीन होती है फ्रॉम बाय दिस बायोटेक्नोलॉजी। अब मैंने कहा जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, किससे, डोनर्स ऑर्गेनिज्म से निकालेंगे, फिर यही हम इंसर्ट करेंगे, आइसोलेटेड डोनर डीएनए फ्रेगमेंट किसमें इंसर्ट करेंगे, वेक्टर जीनोम में। ठीक। और तीसरी बात, ग्रोथ ऑफ रिकम्बिनेंट वेक्टर इन एन अप्रोप्रिएट होस्ट, इसी को हम वहां से वेक्टर से ट्रांसफर करेंगे किसमें, अप्रोप्रिएट होस्ट में, और वहां ये अपना काम करेगा, कौन सी चेंज लानी है वो लाएगा। शाबाश। टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, किन टेक्निक से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, क्योंकि अगर टेक्निक्स देखें, इसमें एक पहले एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी और अब एक नई टेक्निक आई है, लिहाजा हम कह सकते हैं देयर आर 2 टेक्निक्स। हाउ मेनी, 2 टेक्निक्स। फर्स्ट इज ओल्ड टेक्निक, ओल्ड टेक्निक, ओल्ड टेक्निक में हम क्या करते हैं, इट रेफर्स टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट्स, जो हम पहले से करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट्स। शाबाश। एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स की जो हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं टू गेट डिजायर्ड चेंज ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड्स। ठीक। हाइब्रिड हम तैयार करते हैं, इसमें क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ताकि जो हमें डिजायर्ड चेंज लानी होगी, फिनोटाइप में चेंज लानी है, जीनोटाइप में चेंज लानी है हाइब्रिड्स के, ये पुरानी टेक्निक है जो हम कल ये पढ़ रहे थे उस डायरी में भी या पोल्ट्री में भी। एग्जॉटिक ब्रीड, फिर इंडिजिनस ब्रीड, इनका जो क्रॉस वगैरह किया जाता है, नई ब्रीड हम बनाते हैं। इस तरह इसमें कि प्लांट्स एनिमल्स की हम करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ताकि हम चेंजेस लाएं उसके फिनोटाइप में, उसके जीनोटाइप में। शाबाश। न्यू टेक्निक, जो नई टेक्निक है ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स। इसमें क्या होता है, देयर इज मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, जीन्स की मैनिपुलेशन होती है, या मैं सिंपली कहूँ जेनेटिक मटेरियल की मैनिपुलेशन होती है। तो इस टेक्निक में 3 स्टेप्स लगते हैं। इसमें कितने होते हैं, 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, देयर इज रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फर्स्ट थिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दूसरा जो इसमें लगता है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। शाबाश। थर्ड वन इज ट्रांसलेशन, थर्ड वन इज ट्रांसलेशन। 3 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है जो हम डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं। क्योंकि ये एक्चुअली अमेरिकन जेनेटिस्ट था, अमेरिकन जेनेटिस्ट था, जिसका नाम था स्टैनली कोहन, स्टैनली कोहन, और इसका एक साथी था हर्बर्ट बोयर, हर्बर्ट बोयर।
ये फर्स्ट दो साइंटिस्ट्स थे जिन्होंने क्या किया, दे एक्म्प्लिश्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए इन 1972। पहला 1972 में रिकम्बिनेंट डीएनए इन्होंने किया, या रिकम्बिनेंट डीएनए इन्होंने पहले बनाया कब, 1972 में। अब जो हमने पहला स्टेप कहा, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इंशाल्लाह ये हम कल पढ़ेंगे। आज हम यहीं तक रखेंगे कि है क्या बायोटेक्नोलॉजी, है क्या, और बायोटेक्नोलॉजी में जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं किन किन स्टेप्स से होता है, कौन कौन सी टेक्निक हमारे, या कौन कौन से टेक्निक्स हैं हमारे पास। हमने जिसमें टेस्ट ट्यूब पढ़ा, हमने नया जीन बनाना और इसको इस्तेमाल करना, हमने डीएनए वैक्सीन का पढ़ा, या डिफेक्टिव जीन का ठीक होना हमने पढ़ा। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने कहा कि हम चाहे रिपेयर करें, रिमूव करें, ऐड करें, मॉडिफाई करें किसी का ये जीन वगैरह, ताकि हम उसका ये फिनोटाइप चेंज कर सकते हैं। फिर मैंने ये भी कहा कि इसमें हम 3 बेसिक स्टेप्स देखते हैं। आइसोलेट किया जाता है डीएनए फ्रेगमेंट डोनर से, फिर इसको इंसर्ट किया जाता है किसमें, वेक्टर में, और वहाँ से फिर ग्रोथ किया जाता है रिकम्बिनेंट वेक्टर का इन एप्रोप्रिएट होस्ट। फिर टेक्नोलॉजी में हमने कहा ओल्ड टेक्नोलॉजी भी है, जो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स हम पढ़ रहे हैं, ताकि जीनोटाइप और फिनोटाइप हम हाइब्रिड का चेंज कर सकें या तैयार कर सकें। ठीक, नई टेक्नोलॉजी में हमने कहा कि इसमें मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स होती है, या जेनेटिक मटेरियल की मैनिपुलेशन होती है। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले किसने 1972 में हर्बर्ट कोहन और स्टेनली, हर्बर्ट बोयर और स्टेनली कोहन ने कंस्ट्रक्ट किया था फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए। तो इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।